गंगा नरेश, अब मेरे रक्त की प्यास बढ़ चुकी है। अब उस बालक और उस अंजन प्रदेश के वासियों के रक्त से मेरी प्यास बुझेगी। रक्त! हम तुम्हारे बल को भली भांति जानते हैं। ना तो तुम्हें वानर मार सकता है, न थाना, और ना ही मानव। कोई नहीं मार सकता तुम्हें, कोई नहीं। केसरी! अब ना तो तू बचेगा, ना ही तेरा मायावी पुत्र, और ना ही अंजन प्रदेश में रहने वाला एक एक वानर। समाप्त हो जाएगा सब कुछ, समाप्त, समाप्त। केसरी जी, मैं अपने आश्रम में आपके पुत्र के हाथों एक महायज्ञ करवाना चाहता हूं, जो जगत के लिए कल्याणकारी होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आपके होते हुए एक बच्चा यज्ञ करेगा? बच्चा तो भगवान का रूप होता है देवी अंजना। और फिर मारुति तो स्वयं भगवान शिव का प्रसाद है। और आने वाले समय में इस यज्ञ का फल मारुति को ही प्राप्त होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। राजकाज सुचारू रूप से तो चल रहा है मंत्री जी। जी महाराज। सब जगह शांति है? जी हाँ महाराज। महाराज, 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 महाराज। ये सब कैसे हुआ सैनिकों? तुम दोनों की ये दशा किसने बनाई? महाराज, हमारे राज्य में कुछ असुर घुस आए हैं। उन्होंने आतंक मचा रखा है महाराज। पूरे राज्य में आतंक मचा रखा हुआ है। असुर? क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, कल रात को असुरों ने अचानक हमारे गांव पर हमला कर दिया। घर घर मार काट मचा दी। और तो और महाराज, हमारे पूरे प्रजाजनों को बंदी बनाकर ले गए। और साथ ही साथ जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको भी अपने साथ बंदी बनाकर ले गए महाराज। हाँ महाराज, हर तरफ हाहाकार मचा है महाराज। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। हमने तो अपने सीमाओं की घेराबंदी कर दी थी, फिर ये दुष्ट असुर हमारी प्रजा और गांव तक पहुंचे कैसे? महाराज, रात के अंधेरे में असुर लोग आसमान से नीचे उतरते हैं और सारे लोगों पर विपदा की तरह टूट पड़ते हैं। महाराज, महाराज हमें बचाइए महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री जी, आप जाइए और शीघ्र हमारी सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है ये दुष्ट असुर हमारी प्रजा और गायों को लेकर अभी तक हमारी सीमाओं से बाहर निकल नहीं पाए होंगे। जाइए। जो आज्ञा महाराज। हे ईश्वर, जब केसरी लौटेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? उनके आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा।
गुरुदेव, आपके दर्शन और आशीर्वाद पाकर हम सब धन्य हो गए। अब हमें आज्ञा दीजिए। मन तो नहीं करता कि आप यहां से जाएं। यदि हो सके तो कुछ दिन बाद चले जाएं, हमें अच्छा लगेगा। चाहते तो हम भी यही हैं कि इस पावन भूमि पर हम कुछ देर और रह लें, किंतु राज्य का कार्यभार हम पर है और फिर असुरों का भी कोई भरोसा नहीं, कब कहां कोई बड़ा संकट खड़ा कर दें। जैसी प्रभु की इच्छा। ऋषि मतंग जी धन्य धन्य हुए, चरण छुए बालक हनुमान। दर्शन देकर ऋषि मतंग को मारुति करते भक्ति प्रदान। ऐसा पावन किए भक्त को वो होता भगवान समान। बाल भगवान ने जग को बताया, बाल भगवान ने जग को बताया, भक्त का सर्वश्रेष्ठ स्थान। प्रभु, आपकी चरण धूलि से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या फलीभूत हो गई। ऋषिवर, आपके चरण छूकर मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि इस धरती पर जो भी आता है उसके कल्याण के लिए ऋषियों के आशीर्वाद की सदा आवश्यकता रहती है। किसने किया है ये सब? अरे कोई है? काका, हमारे पीछे राज्य में इतना बड़ा उत्पात। लगता है कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। ये तो पैरों जैसे निशान दिख रहे हैं।
किसी बड़े राक्षस के पैर हैं। ये कोई दैत्य हो सकता है। पाताल में अतिकाय और अकंपन दो ऐसे दैत्य हैं जिनका शरीर बहुत विशाल है, लेकिन अतिकाय अभी छोटा है और वो रावण का पुत्र है। और अकंपन पाताल का अधिकारी है और वो कौन हो सकता है? हो सकता है जो भी हो, मुझे तो बस मारुति की चिंता है। कहीं वो नहीं अंजना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे इस सब में किसी का षड्यंत्र लग रहा है, वरना वो मुझ पर आक्रमण करने के बजाय इन निर्दोष लोगों पर क्यों अत्याचार करेगा? पर वो है कौन? आइए महर्षि, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। हे ऋषिवर, इस संकट के समय में आपकी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। कृपा करके बताइए कि आपने क्या देखा? महाराज, हृदय को दहला देने वाला वो दृश्य जिसमें कितने लोग भय से मर गए। महाबली, कल रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे,
इसके बाद बस्ती में बचे कुछ शव, कुछ दबे कुचले लोग, कुछ पशु और शमशान जैसा भयानक सन्नाटा। ये सारी कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। खरौ दूषण ने अपनी हार का बदला इस प्रकार लिया। जिसका भय था वही हुआ है। यह हमारे लिए सबसे शोक और दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हमें असुरों के विनाश का संकल्प लेना होगा। इसका एक ही उत्तर है हमारी ओर से। घात का उत्तर प्रतिघात। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गया। हमारी गाय, हमारे बैल, यहाँ तक कि मेरे पति को भी अपने पैरों तले कुचलकर मार दिया। कृपा करके मेरी विनती ध्यान से सुनिए महाराज। उस राक्षस ने जो नुकसान किया सो किया महाराज, लेकिन वो इस बस्ती की दूध देने वाली सारी गायों को उठा कर ले गया है। अब हमारे बच्चे तो एक बूंद दूध भी नहीं पी सकेंगे महाराज। महाराज कृपा करके अब जल्दी से कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो इस बस्ती में इन बच्चों की समाधियां लग जाएंगी महाराज। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि शीघ्र ही हम इसका उपाय करेंगे। अपने प्राणों के रहते हुए अपने भविष्य को मिटने नहीं देंगे। जुग जुग जियो महाराज, आपके लाल जुग जुग जिए महाराज, आप बड़े दयालु हो। काका, हमें सबसे पहले बच्चों के लिए दूध का प्रबंध करना चाहिए। केसरी पुत्र, तुम्हें क्या लगता है वो दानव केवल इस क्षेत्र की गायों को ले गया है? नहीं पुत्र, वो इस क्षेत्र तो क्या पूरे सुमेरु प्रदेश की गायों को उठाकर ले गया है। वो हमारी आने वाली पूरी नई पीढ़ी को समाप्त कर देना चाहता है। काका, हमें उनके इरादों को सफल नहीं होने देना है। केवल हमें इतना पता लगाना है कि सारी गायें हैं कहां। बताओ, सबसे पहले किसे मरना है? किसे?
वो मेरा भोजन बनेगा, मेरा भोजन बनेगा। कितने दिनों के बाद महीने भर का भोजन हाथ आया। अब महीना भर तुम्हारा रक्त पीऊंगा, तुम्हारा मांस खाऊंगा, एक एक करके रक्त पीऊंगा। नहीं, मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा तुम सबका। कृपा करके हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। शेर हिरण के साथ मित्रता करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? पुत्र, हमने और हमारी सेना ने पूरे अंजन प्रदेश का चप्पा चप्पा छान लिया है, किंतु हमारी गायों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। मैं अत्यंत लज्जित हूं पुत्र। चाहे कुछ भी हो, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। ये हमारे राजधर्म को चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। महावीर वज्रासुर, आज तुमने हमारी असफलता के चलते हृदय पर एक ऐसा शीतल लेप दिया है कि हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। इस विजय की बधाई हो। हम भ्राता रावण से तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे। तुमने हमारे मन में टिमटिमाते हुए उम्मीद के दिए को फिर तेल से भर दिया है। अब आएगा वो केसरी का पुत्र हमारी मुट्ठी में, स्वयं चलकर यहाँ अवश्य आएगा। तब तक तुम इनका भोजन करो। नहीं, अभी नहीं। अंजन ताल की वो मछली इसी जाल में फंसने आएगी। ये जीवित शव उस मारुति को फांसने का चारा है, जिससे वो अंजन प्रदेश से दूर आ जाए। थोड़ा धीरज धरो वज्रासुर। ठीक है वज्रासुर, तब तक अपने भोजन की रखवाली तुम स्वयं करो। चलो दूषण। मारुति, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ एक राक्षस आया था, पूरे गांव को खा गया। मेरी माँ सुबह से भूखी है। हमारे यहाँ दूध भी नहीं है। सब समाप्त हो गया मारुति। ना ही घर है, ना ही खाना, ना ही दूध। क्या करेगा मेरा छोटा भाई? माँ कहती है वो मर जाएगा।
कहती है वो मर जाएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं मरेगा। तुम एक बार गांव में तो चलो मालूती। चलो ना मालूती। हाँ मालूती चलो। चलो ना मालूती, चलो ना, चलो मालूती। मारुति, तुमने दोपहर को भी भोजन नहीं किया। कहाँ थे तुम? मारुति, बच्चा भूखा हो तो माँ को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो उसे खिला न ले। माँ, जब तक पूरे राज का एक भी बच्चा भूखा है, मारुति कैसे खा सकता है? मारुति, मारुति भोजन करो। माँ, मुझे भूख नहीं लगी। देवी, आपको ध्यान है, एक बार मारुति ने भूखे बच्चे को जब तक दूध नहीं पिला दिया तब तक उसने भोजन नहीं किया। और आज तो सुमेरु क्षेत्र के सारे बच्चे भूखे हैं। भूख तो हमें भी नहीं है। तो महाराज मुझे भी नहीं लगी, किंतु पहले जब मारुति बिना किसी कारण नहीं खाता था तब मैं चिंता करती थी, और अब वो किसी को भूखा नहीं देख सकता। लगता है अब मुझे ही इसका अभ्यास करना पड़ेगा, अपने बच्चे को भूखा देखने का अभ्यास।
सभी माताएं दुखी हैं, चिंता में हैं। मेरी माता भी परेशान है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो पिताजी का राज्य संकट में पड़ जाएगा। कल से एक भी बच्चे ने दूध नहीं पिया। नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो केवल एक ही उपाय है और वो है नंदिनी, कामधेनु की बेटी नंदिनी गाय, जो जितना दूध मांगो उतना दूध देती है। हे माता नंदिनी, इस संकट की घड़ी में मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रभु, आप पुत्र की पुकार को सुनिए और सारे बच्चों के प्राण बचाइए। आइए माता, आइए। आपने तो संकट के समय अपने पुत्र वशिष्ठ की रक्षा की है। आज यहाँ पे भी आपकी आवश्यकता है। माँ जब तक नहीं आएगी ये मारुति जल भी नहीं पिएगा। माँ जब तक नहीं आएगी ये मारुति जल भी नहीं पिएगा। आइए माता, आइए। माँ जब तक नहीं आएगी ये मारुति जल भी नहीं पिएगा। आइए माता, आइए। हे माता नंदिनी, इस संकट की घड़ी में मुझे आपकी सहायता चाहिए। इस संकट की घड़ी में मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रभु, आप? माता, मैं पिताजी का राज्य संकट में है। छोटे छोटे बच्चे माता भूखे हैं। माता, मेरी सहायता कीजिए। आइए माता, आइए। छोटे छोटे बच्चे माता भूखे हैं। माता, मेरी सहायता कीजिए। नंदिनी, इतनी व्याकुलता किस बात की है? आज कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको मेरे पास आने के लिए विवश कर दिया। इतना व्याकुल तो मैंने आपको उस दिन भी नहीं देखा था, जिस दिन ऋषि विश्वामित्र आपको मुझसे बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे थे और आपने मेरी व्याकुलता देखकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी रक्षा की थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? माते,
आप कुछ मत बताइए। मैं अपनी योग क्रिया से ये जानने का प्रयास करता हूं कि आपकी व्याकुलता का कारण क्या है। आपकी सहायता चाहिए। पुत्र की पुकार को सुनिए और सारे बच्चों के प्राण बचाइए। आइए माता, आइए। माते, ये ऋषि वशिष्ठ आपकी व्याकुलता का कारण समझ गया। आप तो केवल मुझसे अनुमति लेने के लिए आई हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माते, आप अपने भाग्य पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपको स्वयं भगवान बुला रहे हैं। जाइए और उनसे मेरा प्रणाम भी कहिएगा। जाइए माता, शीघ्र जाइए और पवन सुत की इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे पवन सुत, जब आपने नंदिनी का स्मरण किया होगा तो आपको इस ब्रह्मपुत्र का ध्यान अवश्य आया होगा। मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य मेरे। हे केसरी नंदन, नंदनी आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है। देवाधिदेव, हर हर महादेव। जैसे गो माता नंदिनी ने पवन पुत्र की पुकार सुनी, पशुपतिनाथ बुलाते उन्हें वो सब कुछ त्याग के दौड़ चली। प्रभु की इच्छा पूर्ण करने अपना सौभाग्य मनाती हैं। बिना रुके एक पल भी कहीं, बिना रुके एक पल भी कहीं, गो माता दौड़ी जाती है। रुद्र भगवान ने मुझे पुकारा, धन्य हो गया मेरा जीवन। मैं प्रभु के कुछ काम आ सकूं, सफल हो देवा मेरा जीवन। मैं सब छोड़ के योजन दूरी, भागी भागी आई चली। चरणों में शीश झुकाए खड़ी हूँ, आज्ञा करो बजरंग बली, आज्ञा करो हे देवा मारुति। माता नंदिनी, आप पुत्र की पुकार को सुनकर आ गई।
इसीलिए तो गाय को माता कहते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए रुद्र अवतार अंजना पुत्र। हे माता नंदिनी, संकट के समय पर पुत्र को केवल माता ही ध्यान में आती है। माते, पिता केसरी के बुरे राज पर संकट है। नन्हे नन्हे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। माताओं के आंसू सूख चुके हैं। उनके बच्चों के प्राण बचाइए, उनकी भूख मिटाइए माता। हे मारुति, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। प्रभु, आपकी कृपा से ये नंदिनी इस क्षेत्र के हर बच्चे के आधार अब दूध के लिए नहीं सूखने देगी। माता, मैं धन्य हुआ। मैं आपको वही ले चलता हूँ। आइए माता। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। हे माता इच्छा पूर्ण, इनके घरों में दूध की वर्षा कर दो। सूखे होठों पर, मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौटाने वाली माता, आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, गुरु वशिष्ठ के आश्रम से निकालकर आज आपने दीन दुखियों की सेवा का जो अवसर दिया, ये आपकी ही कृपा है। हे मारुति,
जब तक इस क्षेत्र में ये समस्या है, मैं हर दिन आकर यहाँ दूध बांटती रहूंगी। हाँ, आते समय गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको प्रणाम भेजा था। गुरु वशिष्ठ, हे माता, उनके सिर चरणों में मेरा प्रणाम। आज्ञा दे प्रभु, तो मैं चलूं? काका, यदि दूध की व्यवस्था ना हुई तो ना जाने क्या होगा। केसरी, थोड़े समय में हमारा अनाज का भंडार समाप्त हो जाएगा। सारे खेत उजड़ चुके हैं, सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। इस बार असुरों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। महाराज की जय हो। महाराज, एक शुभ समाचार है। गांव में सभी के घर में दूध के सभी बर्तनों में दूध भरा है। क्या गांव में दूध की वर्षा हुई? हाँ महाराज, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। गांव में दूध के बर्तन में दूध भरा है। रात ही रात में न जाने कौन देवता आकर ये चमत्कार कर गए हैं। काका, हम स्वयं गांव में चलकर देखेंगे ये कैसे संभव हुआ। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है केसरी, ये सब ईश्वर का चमत्कार है। चलो चलकर हम भी उस चमत्कार को देख लेते हैं। महाराज, ये कोई नहीं जानता ये दूध कहां से आया है। सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो दूध का बर्तन यहां भरा हुआ रखा था। मारुति, ये क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता है? मुझे पता है तेरा नाम मोदक है। अब अपना नाम बदलते नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं तो तुमसे कुछ पूछ रहा था। नहीं बोलना है तो मत बोलो। बड़ा आया राजा का बेटा। अरे, राजा का बेटा कोई भगवान होता है? तो फिर हम दूध पीने चले? हाँ, चलो चलो दूध पीने। हाँ चलो। ये इतना सारा दूध छुपाकर कौन रख के गया? कौन रख कर जा सकता है काका? महाराज, हमें लगता है ये असुरों की चाल है। वे हमें और हमारे बच्चों को एक साथ मार डालना चाहते हैं। हाँ, ये अनुभवी बूढ़ा ठीक कहता है काका। ये दूध मायावी जाल जैसा है, इसमें विष मिला हो सकता है। वो असुर पूरे वानर जाति के शत्रु हैं, शत्रु। सैनिकों, इस दूध को ले जाकर कहीं दूर फेंक दो।